नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि 2015 से पटना हाई कोर्ट में फर्जी शिक्षकों को लेकर जो सुनवाई चल रही थी, वो सुनवाई आखिरकार आज ख़त्म हो गई है। समझ गए ना, सुनवाई ख़त्म हो गई है। और ये मामला क्या था, 2003 से लेकर 2011-12 तक जितने शिक्षक बहाल हुए थे, उसमें बहुत सारे फर्जी डिग्री लेकर बहाल हो गए। उसी फर्जी डिग्री वाले को हटाने को लेकर ये याचिका दायर किया गया था और यह याचिका समझिए कि लगभग 9 साल तक सुनवाई हुआ। उसमें निगरानी विभाग जांच करती रही, कितना सही को भी निगरानी गलत कर दिया, कितना गलत को सही कर दिया, सब खूब हुआ। मतलब पूरा माल प्रैक्टिस निगरानी भी खूब किया। समझ गए ना। लेकिन अब करे तो करे क्या भाई, कोर्ट अपने तो जांच करेगी नहीं, किसी न किसी एजेंसी को देगी। तो निगरानी को दिया तो वो अपने माल प्रैक्टिस में लग गए। इस बीच में कई सुनवाई हुई। पिछले हियरिंग में भी जो है सो निगरानी सरकार सबको बुलाया गया कि आप जवाब दीजिए कि क्या कर रहे हैं। इतने दिन सब लोग सुनवाई कर रहे हैं। तो आखिरकार कोर्ट को निगरानी और सरकार ने जवाब दिया है कि लगभग 1 लाख से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अपनी सूचना नहीं दी है निगरानी को। हो सकता है कि उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो सूचना भी दिए होंगे लेकिन निगरानी कर दिया, कब नहीं दिया है। तो अब क्या जांच करें जब हमको डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिल रहा है। तो पहले से 72,000 का फोल्डर गायब की खबर आ ही रही थी। अब अंतिम में जो है दिया, उसमें 1,20,000 के करीब दिया है कि उनका हमको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला है। आज काफ़ी देर तक इस पर सुनवाई हुई। सरकार की तरफ से कहा गया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को हटाएं। हमने हटाया है। लगभग सरकार ने अपने दलील में दिया है कि लगभग 13,000 ऐसे शिक्षकों को हम लोगों ने हटाया है। FIR दर्ज हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। लेकिन 2015 से लेकर 9 साल तक कार्रवाई होते रहे, जांच होते रहे। समझिए इस बीच में कितना मास्टर रिटायरो कर गया, कितना वेतन भी ले लिया, उसी वेतन से लड़ भी रहा है। हटा भी देता है तो फिर शिक्षा विभाग वाला अधिकारी सब उसको बहाल भी कर देता है। सारी जानकारी कोर्ट को दी गई और कोर्ट ने इस मामले में अंतिम निर्णय लेने का आज तिथि घोषित करके अब कोई सुनवाई नहीं होगी, कोर्ट फैसला लेगा। और कोर्ट का जो मूड था, वो मूड बता रहा है कि जितने लोगों का फोल्डर नहीं मिला है और जो कहने के बावजूद भी फोल्डर लेके नहीं आए हैं, तो उनको अब कोर्ट हमको लगता है कहने जा रहा है, जो बहस के दौरान सामने में आई कि भाई अब आपकी नौकरी गई, अब आप प्रूफ कीजिए कि हम सही हैं कि गलत है। 10 बरस से कोर्ट को आप घुमाए हैं ना, तो आप 10 बरस आप कोर्ट में घूमिए। तो ये चीज़ें अब आज के पूरे बहस के दौरान ये बातें समझ में आई कि भाई कोर्ट अब इस नतीजे पर पहुंच गई है कि जब फोल्डर नहीं दे रहे तो भाई ठीक है, अब आप साबित कीजिए कि हम सही हैं। अभी तक हम आपको मौका दे रहे थे कि भाई आप सही हैं तो अपनी बात को रखिए, जांच करा रहे थे, फिर भी लोग अपना फोल्डर योग्यता प्रमाण पत्र नहीं दे रहे थे। तो लीजिए, अब हम सबको नौकरी से बाहर कर रहे हैं। अब आप साबित कीजिए कि हम सही हैं कि गलत हैं। हालांकि इसमें कई सही लोग भी बलि का बकरा बनेंगे, ये पता है। निगरानी का जो हाल है उसमें कई सही लोग भी बलि का बकरा बनेंगे। लेकिन क्या कीजिएगा, ऐसे लोगों को आखिर कैसे पार पाया जा सकता है। ये भी सही है कि इसमें कई जो फर्जी वाला होगा, मास्टरवा, वो निगरानी को पैसा देकर मैंने जो कर लिया होगा, उसका फोल्डरों मिल गया होगा। ये सब भी हुआ है। लेकिन बड़े स्तर, लार्जर स्टेक की जब बात होगी तब तो फिर कोर्ट को इस तरीके का निर्णय लेना ही पड़ सकता है। देखिए अब कोर्ट कब फैसला सुनाता है। लेकिन इतना तय है कि जिस अंदाज में आज कोर्ट अपनी बात को बहस के दौरान जो उनका ऑब्जर्वेशन था, वो ऑब्जर्वेशन साफ दिखा रहा है कि आने वाले समय में ऐसे शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जिनका फोल्डर नहीं मिला है।